हरि ओम नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झा वृत्तिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परमं महाकालममुं नमाम्यहम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्ञापुराणं
परमं पवित्रं व्यासमुनिर्यत् सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजोप्रदीपः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरः सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरः। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। परम दनिया माता जी की जय। वेद माता देव माता विश्व माता माँ गायत्री की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। अकारण करुणा वाले परिपूर्णतम परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को श्रवण करने वाले समस्त श्रोता समुदाय के हृदय भवन में विराजमान परमात्म सत्ता को हमारी तरफ से श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। मित्रों, विगत कई दिनों से हम सभी श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी मां गायत्री की महती कृपा है कि आप सभी को यह दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ज्ञान यज्ञ जो ये चल रहा है, जो ये श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, इसको स्वयं तो सुने ही दूसरों को भी सुनाए। कहते हैं कथा, सत्संग, स्वाध्याय, इन चीजों से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मित्रों, प्रारंभ की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया था कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रतम मयि विद्यते। ज्ञान के समान, ज्ञान के सदृश मन को पवित्र करने का और दूसरा कोई साधन नहीं। आपको यह भी बताया था कि आज चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हो, चाहे पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हो, चाहे वैश्विक समस्याएं हो, ये जितनी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इन सब का एक ही कारण है कि आज का मनुष्य अज्ञानता के कारण इन सब समस्याओं को पैदा कर रहा है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं दिखाई दे रहे हैं, जो भी कष्ट कठिनाइयां आ रही, कहीं न कहीं से अज्ञानता के ही कारण ये सब आ रही है। इसलिए यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको आपको सत्संग में जाना चाहिए, कथाओं को श्रवण करना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत में आप बैठेंगे वैसे ही आपके अंदर विचार, वैसे ही आपका गुण कर्म स्वभाव बनता हुआ चला जाएगा। जैसी पुस्तकों का आप स्वाध्याय करेंगे वैसे ही विचार आपके अंदर आते हैं, और जैसे विचार आपके अंदर आते हैं वैसा आप कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। इसलिए अगर आपको अपने अंदर सद्विचारों को
लाना है तो उसके लिए आपको संत साहित्य का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। मित्रों, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा ने 3200 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, और अगर आपको उन समस्याओं का समाधान पाना है तो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को आप जरूर पढ़िए। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। आप हमारे विचारों को पढ़ो, हमारे विचारों को जानो, हमारे विचारों को समझो, क्योंकि ये केवल गुरु जी का विचार नहीं है, साक्षात परमपिता परमेश्वर का विचार है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो निश्चित है आपके जो हृदयगत अंधकार है वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए चले जाएंगे। तो हम सभी इस समय जो प्रज्ञा पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसमें परिवार खंड में हम सभी लोग इस समय परिवार खंड की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गृहस्थ की गाड़ी सुचारू ढंग से चले तो उसके लिए आपको संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ेगी। मैंने आपको यह भी बताया कि परिवार में हम लोग रहे, मिलजुल करके रहे, संयुक्त रहे, अलग थलग ना रहे, क्योंकि जो बिखर करके रहता है, जो अलग अलग रहता है वो टूट जाता है, जो मिल करके रहता है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। इन सब चीजों के साथ साथ हमारे परिवार में शिष्टाचार होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिष्टाचार के बिना हमारा जीवन ही बेकार है। इसलिए हमारे बच्चों के अंदर भी शिष्टाचार होना चाहिए, माता पिता के अंदर भी शिष्टाचार होना चाहिए, है ना। तो आगे की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। आज हम संस्कारों पर ही चर्चा करेंगे कि हम अपने परिवार में रहें तो किस तरह से रहें, अपने बच्चों को क्या सिखाएं ताकि वो बच्चे श्रवण कुमार जैसे बन सके, भगवान रामचंद्र जी जैसा बन सके। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को शिष्टाचारी जरूर बनाएं। बोलिए प्रज्ञा पुराण भगवान की जय। शिष्टाचारं तथा सर्वे सदस्याः परिवारगाः व्यवहरन्तु ससम्मानं मधुरं प्रवदन्तु च वार्तालापं कटुं नैव नापमानयुतं तथा प्रकुर्वन्तु प्रणामस्य स्वीकुर्वन्तु परम्परा। बड़ी सुंदर बात है कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ शिष्टाचार बरते, उसका सम्मान करे, मधुर शब्द बोले, मधुर वचन बोले, कटु और अपमान सूचक वार्तालाप कोई ना करे, परस्पर अभिवादन की परंपरा का निर्वाह होता रहे। अपशब्द कह बैठना, आवेश में आकर के मारपीट करना, मित्रों ये सब जनों को शोभा नहीं देता। तो परिवार का 3 अनुशासन है। क्या क्या? सबसे पहले तो बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देना, यह है व्यवहारिक शिष्टाचार। और दूसरा है अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। सलाह दे, सम्मान पाए, सलाह ले, सम्मान दे। तो पारिवारिक सामान्य बातें एक दूसरे से शेयर करें। पहले परिवार के सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते थे और उसी समय वो आपस में बातचीत करते थे, अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन मित्रों आजकल क्या हो गया आप सबको पता है। पहले परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। आज
कौन कब भोजन करता है किसी को पता ही नहीं। और आज के बच्चे अपने कमरे को छोड़ करके बाहर आना ही नहीं चाहते। पहले बच्चे दादा के पास बैठते थे, दादी के पास बैठते थे, वहां बैठ करके दादा दादी से ज्ञान की बातें सुनते थे, कथा कहानियों को सुनते थे। आज कोई किसी के पास बैठता ही नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। सभी अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। मित्रों, दूसरी बात और है, आजकल हम एक दूसरे को सलाह बहुत देते हैं। तो हम सलाह जब किसी को बहुत आवश्यकता हो और आपसे वो बार बार निवेदन करे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कुछ सलाह दें, तब तो आप उससे सलाह दीजिए। नहीं तो क्या है कि हमको आपको सलाह स्वयं लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। देना क्या चाहिए? सम्मान देना चाहिए। कोई हमसे बड़ा है, वरिष्ठ है, तो उसको हमको आपको सम्मान जरूर देना चाहिए। और कोई छोटा है तो उसको हमको आपको प्यार देना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटों को प्यार देंगे तभी वो हमको सम्मान देंगे। और हम छोटों से प्यार की जगह उल्टी सीधी बातें करें, उनको डांटे, मारे, पीटे, तो हमसे दूर दूर रहेंगे। सामने तो नहीं, पीछे गालियां भी देंगे। इसलिए मित्रों, हमको आपको चाहिए कि अपने से छोटों को प्यार जरूर देना चाहिए। ये तो व्यवहारिक शिष्टाचार है। परम पूज्य गुरुदेव की बात करें तो परम पूज्य गुरुदेव सबसे परामर्श लेते थे। और हमारे घर में प्रणाम करने की परंपरा जरूर होनी चाहिए। जो घर की बहुएं होती है उनको अपने सास ससुर को जरूर प्रणाम करना चाहिए, अपने पति के चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। पिताजी हैं, उनको अपने पिताजी को प्रणाम करना चाहिए, माताजी को प्रणाम करना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं प्रतिदिन, तो आपको अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होगी, वो स्वयं देखते देखते सीख जाएंगे। क्योंकि मित्रों, हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, हमारे बच्चे वो कम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जो हम आप स्वयं करते हैं, जो हमारे आपके आचरण में होता है, जो हम अपने आचरण से सिखाते हैं, वो हमारे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए प्रणाम करने की परंपरा को हमको आपको अपने घर में लागू करनी चाहिए कि एक दूसरे को प्रणाम जरूर करें। कहते हैं कि प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। कोई क्रोध में हो, आवेश में हो, आपसे कोई नाराज हो और आप जाकर के उसको अभिवादन कर लीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए, तो मित्रों उसका क्रोध कम हो जाता है। इसलिए हमको आपको प्रणाम जरूर करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः उठते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। राम जी हमारे आदर्श हैं, इसलिए राम जी से हमको आपको सीखना चाहिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो हम आप क्यों नहीं करें? हमको आपको भी करना चाहिए। अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, कोई वरिष्ठ हो उसको प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी बात है मित्रों कि हमको आपको मधुर वाणी बोलना चाहिए। आजकल हम अपने बच्चों से भी बात करते हैं तो हमारी वाणी में बहुत कर्कशता होती है। अपने बच्चों से बात करिए, आप मीठी वाणी बोलिए, प्यार से बोलिए। बिना मतलब क्रोध ना करें अपने बच्चों पर।
जो बातें प्यार से बच्चों को हम आप समझा सकते हैं वो डांट मार करके नहीं समझा सकते। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी आप भी प्रसन्न रहे और सामने वाला भी प्रसन्न हो जाए, ऐसी वाणी आपको बोलना चाहिए। बहुत सुंदर सूक्ति है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्माद् वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। प्रिय वाणी बोलने में दरिद्रता कैसी? जो प्रिय वाणी बोलता है मित्रों तो उससे सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं बातें हाथी पाई या बातें हाथी पाओ। वाणी के सही प्रयोग से ही हाथी को भी आप प्राप्त कर सकते हैं और वाणी के गलत प्रयोग से हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिए जाते थे लोग। तो हमको आपको वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। मित्रों, एक राजा ने ज्योतिषियों से स्वप्न में पूछा, ज्योतिषियों से बताइए हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो एक ज्योतिषी ने कहा कि आपकी मृत्यु होने वाली है। जैसे ऐसा राजा से कहा तो राजा ने उसे तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। दूसरे से पूछा तो दूसरे ने कहा महाराज जी आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है। राजा उससे प्रसन्न हुआ और उसको पुरस्कार दिया। तो एक चीज आप जान लीजिए, मनुष्य एक दुकान है और मुंह उसका ताला है। दुकान में सोना है कि कोयला है, मित्रों ये ताला खोलने के बाद ही पता चलता है। नीति का बड़ा सुंदर वचन है, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदो, पिक का गयो प्राप्ते वसंत समय तो काका काका पिका पिका। अर्थात कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं और एक जैसे दिखते भी हैं। अर्थात कौवा और कोयल में पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु बसंत ऋतु में जब कोयल चहचहा करके कू कू करके बोलती है तब कौवा और कोयल की पहचान सहजता से हो जाती है। इसलिए हमको आपको कोयल जैसी वाणी हमारी आपकी होनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कहते हैं कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जगह अपन कर ले। कौवा किसका धन हर लेता है और कोयल उसको क्या दे देती है? बस एक मीठी वाणी ही तो है। जो कोयल सबको मीठी वाणी सुनाती, जब कोयल बोलती है तो हम आप भी उसके साथ में बोल उठते हैं, कू कू करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज हमें बहुत मीठी लगती है। और वही कौवा जब काव काव करने लगता है तो तुरंत हम कंकड़ उठा करके कौवे को ऊपर फेंक देते हैं, कौवा भाग जाता है। तो कोयल को हम अपने पास बुलाना चाहते हैं, कौवे को हमसे अपने आप से दूर भगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल मीठी बोलती है। तो हमारी वाणी कोयल जैसी हो, ना कि कौवे जैसी। अगर हमारी वाणी कोयल जैसी होगी तो लोग हमें गले लगाएंगे, और कौवे जैसी होगी तो लोग हमको आपको दूर भगाना चाहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मधुर वाणी को वशीकरण मंत्र कहा है कि व्यक्ति अपने मधुर वाणी से ही सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करके उसको अपना बना सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी मीठे बैन से, तुलसी मीठे बैन से सुख उपजत चहुओर। अरे वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।
तुलसी मीठे बैन से सुख उपजत चहुओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मीठी वाणी बोलता है उसकी मीठी वाणी बोलने से चारों तरफ सुख की अनुभूति होती, सुख ही सुख दिखाई देता है। इसलिए वशीकरण एक मंत्र है, तजते वचन कठोर। कड़वी वाणी बोलना छोड़ दो, उसको त्याग दो। तलवार का घाव भर जाता है लेकिन कड़वी वाणी का घाव कभी नहीं भरता। आपको पता है, इतिहास उठा करके देखिए तो महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध के कई कारण थे लेकिन एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि द्रौपदी के कड़वे वचन। द्रौपदी ने दुर्योधन को ऐसा कड़वा वचन बोला कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। और मित्रों, जब द्रौपदी के मुख से वाणी का बाण निकला तो दुर्योधन के छाती को विदीर्ण कर दिया, हृदय को विदीर्ण कर दिया। और दुर्योधन ने भी संकल्प लिया कि देख लेना, आने वाले समय में इसका जवाब जरूर दूंगा। और ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि उस महाभारत के युद्ध में जितना जनधन की हानि हुई आज तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कहीं न कहीं से इन सब के कारण द्रौपदी के कड़वे वचन हैं। इसलिए मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हवे संचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन मित्रों औषधि का कार्य करती है और कटुक वचन ये बाण की तरह है, तीर की तरह है, जो हमारे कर्ण छिद्रों के द्वारा हमारे अंदर में प्रवेश करती है और पूरे शरीर को विदीर्ण करके रख देती है। मित्रों, समझदार वही है जो बोलने से पहले सोचता है, और मूर्ख वो है जो बोलने के बाद सोचता है। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बड़बड़ा जाते हैं और बाद में बैठ करके पछताते हैं। तो जो ऐसा करते हैं वो मूर्ख होते हैं, और जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं। बोली एक अमोल है जो को बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। इसको आपको अपने हृदय के तराजू में तौलना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। तीसरी बात मित्रों, परिवार में हमको आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। ये सब दोषपूर्ण है। लेकिन आज प्रत्येक परिवार में आप जाकर के देखिए, घर घर में क्या है, मारपीट होता रहता है। पति पत्नी को पीटता है, पत्नी बच्चों को पीटती है, भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देते हैं। अरे मित्रों, ऐसा नहीं करना है। हम सब परिवार में प्रेम और स्नेह के साथ रहें, घर में मिलजुल करके रहें, सबको प्यार से रखें, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें, किसी को कड़वी वाणी ना बोले, किसी को गाली ना दें, सत्यभाषी बने, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मृदुभाषी बने, हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, मितभाषी बने। मितभाषी का मतलब क्या है कि हम जो बोलते हैं इससे दूसरा आहत नहीं हो, दूसरा इससे दुखी ना हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए आपको सभ्य शालीन सज्जन बनना है। मित्रों, आजकल एक समस्या और बढ़ती जा रही है, जनसंख्या। हमारा परिवार जो होता है सीमित होना चाहिए, और सीमित के साथ साथ संयुक्त होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग थोड़ा भी विचार नहीं करते। एक बच्चे 2 बच्चे हो गए फिर भी हम लोग कई संतानें
संतानों को जन्म देते रहते हैं। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। कई सारे बच्चों को पैदा कर लेने से आप ये सोच रहे होंगे हमने बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, तो आपने बड़ा काम नहीं किया है। आपके 2 बच्चे हो बहुत है, उन्हीं को सही शिक्षा सही संस्कार आप देकर के एक अच्छा इंसान बना ले, इसी में आपकी बहादुरी है। मित्रों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सीमितः परिवारः स्यात् संख्या स्वल्पेव संततैः सुखदाहानयो संख्या बहुप्रजनेनोद्भवा जनन्या हित हीयते तत्र आरोग्यमायुष्यमेव च परिवार सदस्याना क्षीयते सुविधास्ततः। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि परिवार हमारा आपका छोटा हो, छोटा परिवार सुखी परिवार। बच्चों की संख्या अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए। बहुप्रजनन की अनेकों अनेक हानियां हैं। ज्यादा बच्चा पैदा करने से अनेकों अनेक हानियां हैं। सबसे पहली बात तो यह है जननी का आयुष्य और आरोग्य घटता है। परिवारगत सुविधाओं में नए सदस्य बढ़ने से कटौती हो जाती है। हर सदस्य को इस नई अभिवृद्धि से घाटा उठाना पड़ता है। यह बात बहुत चिंताजनक है मित्रों। परिवार संचालक को अर्थभार वहन करना पड़ता है, कोल्हू के बैल की तरह जुतना पड़ता है, उद्विग्न होना पड़ता है। उसे विवेक खोकर के नीति अनीति का ध्यान न रहे बिना अधिक कमाने का प्रयास करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, छोटा परिवार सुखी परिवार। नीति का बड़ा सुंदर श्लोक है, वरम एको गुणी पुत्रो न मूर्ख शतान्यपि। कहते एक पुत्र हो लेकिन वो श्रेष्ठ हो, संस्कारी हो। और 100 पुत्र हो लेकिन वो कुसंस्कारी हो, मूर्ख हो तो वो बेकार है। कौरव 100 भाई हैं, पांडव मात्र 5 भाई हैं, लेकिन उन 100 के कोई मतलब नहीं है। इन 5 पांडवों ने मिलकर के धर्मराज्य की स्थापना कर दी। इसलिए वरम एको गुणी पुत्रो न मूर्ख शतान्यपि। पुत्र एक ही हो लेकिन वो गुणी होना चाहिए। महाराज दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा कि एक पुत्र किंतु महान पुत्र। गुरु वशिष्ठ के महाराज दिलीप और सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के घर गए। वशिष्ठ जी ने उनको गौ सेवा का दायित्व दिया और गौ सेवा करने से उन्हें रघु नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। और वह पुत्र इतना प्रतापी हुआ, इतना प्रतापी राजा हुआ कि सूर्यवंश उसके नाम से रघुवंश कहलाया। और कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य में दिलीप की गौ सेवा की कथा का जिक्र किया है। स्थिति स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेदुषि आसान बंधु धीरा जलाभिलाषि जल आददानम क्षायोत्ताम्बुपति अन्वगक्षात। अचानक मायावी शेर ने गाय को खाने के लिए आक्रमण किया। धनुष उठाया, बाण चलाने ही वाले थे कि एक हाथी वहां जम गया, तो बाण ही नहीं चला। आखिर विवश हो गए और अपने आप को समर्पित करने की ठान लिए कि हमें खा लीजिए और गाय को छोड़ दीजिए। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? राजा उपयोगी है कि गाय? राजा दिलीप परीक्षा में सफल हुए। मित्रों,
बहुप्रजनन की बहुत सारी हानियां हैं। पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आयु घटने लगती है, प्रसव पीड़ा की वेदना को सहना पड़ता है, पालन पोषण में भारी परेशानी होती है, बच्चों के साथ अन्याय होता है। ये बच्चे क्या है? ये बिना बुलाए, ये बच्चे बुलाए हुए मेहमान हैं। अभ्यागत आमंत्रित तिथि निश्चित है, उनकी संपूर्ण व्यवस्था न बनाना घोर पाप है। उनके साथ अन्याय है, नैतिक अपराध है। ऐसा व्यक्ति ना अपने काम का ना समाज के काम का रहता है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुदेव भगवान ने कितनी सुंदर संस्कार की व्यवस्था बनाई है। पहले जब हम लोग संतान प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए माता और पिता कुलगुरु से अनुमति प्राप्त करते थे, वह यज्ञ करते थे और भावी जिम्मेदारी समझाते थे। माता पिता की शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक स्थिति ठीक है कि नहीं, ये सब देख करके उनको अनुमति दिया जाता था। प्राचीन भारत में संतान के लिए ही पत्नी संपर्क किया जाता था, लेकिन आजकल तो भोग विलास के लिए सब कुछ हो रहा है। आजकल पुत्र और पुत्री में भेद किया जा रहा है। पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेकों पुत्रियां जन्म ले लेती हैं और उनके पालन पोषण में भेद होता है। लड़के को दूध, लड़की को मट्ठा पिलाया जाता है। ध्यान रखना कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है और हमको आपको कोई भेद करना भी नहीं चाहिए। कहावत है, जिसने कर्ज लिया है उसे बेटी होगी और जिसने पाप किया है उसे बेटा होगा। बड़े सुंदर उदाहरण है। पुणे के थे डॉक्टर अग्रवाल जी, उनको कोई संतान नहीं थे। गुरुदेव तो दृष्टा थे, उन्होंने देख लिया था कि इसके कोई संतान नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब ने कभी भी गुरुदेव से संतान की कामना नहीं करी। लखीमपुर खीरी की एक बहुत प्यारी घटना है। वैद्यनाथ जी, उनकी 7 लड़कियां थी। गुरुजी से कहा, बेटा, गुरुजी ने कहा, बेटा किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बेटा चाहिए क्योंकि 7 लड़कियां मेरे यहां पहले से हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, वापस चले जाइए। वो वापस चले गए। कुछ साल बाद फिर लौट करके आए शांति कुंज और गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें बेटा चाहिए, बस कैसे भी करके आप दो, मुझे तो बेटा चाहिए। गुरुजी ने फिर वापस भेज दिया। तीसरी बार वह फिर लौट गए तो गुरुजी ने कहा, ठीक, तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ, तुम्हें बेटा हो जाएगा। फिर गए, 2 साल तक कुछ नहीं हुआ तो फिर लौट करके आए और कहा, आपने कहा था बेटा होगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें बेटा नहीं हो सकता, तुम जिद क्यों कर रहे हो? लेकिन वह नहीं माने और कहने लगे कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें तो बेटा चाहिए, कैसे भी करके आप दो। चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने कहा, जा तेरे को बेटा हो जाएगा। कुछ दिन के बाद उसे बेटा हो गया। बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। अब बेटा बड़ा हो गया, 26 साल का हो गया और 26 साल का जैसे हुआ उसका एक्सीडेंट हुआ और मर गया। वह अस्थियां लेकर के शांति कुंज आए और समाधि स्थल पर रख करके रोने लगे और कहने लगे, गुरुदेव काश मैंने आपकी बात मान ली होती। अरे इससे अच्छा तो था बेटा नहीं होता। जिस बेटे को मैंने 26 वर्ष तक पाला पोषा, आज वही बेटा मेरे सामने चला गया।
गुरुदेव आपकी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी। मित्रों, आजकल बेटा और बेटी में भेदभाव हो रहा है। यदि आप अपने बेटी को ही बेटा समझ करके उसका पालन पोषण करें, उसको सही शिक्षा सही संस्कार दे, तो आजकल की जो बेटियां कर सकती वो बेटे भी नहीं कर सकते। बेटा बेटी में भेद करे, क्या सुंदर बात है। बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मति खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटा से बढ़कर बेटी है। यश एक वंश का बढ़ता है, बेटे यदि पुण्य कमाते हैं, लेकिन बेटी के शुभ चरित्र से दो वंश धन्य हो जाते हैं। कहते हैं बेटा के होने से एक वंश का ही यश बढ़ता है, लेकिन बेटी यदि शुभ चरित्र से, बेटी के शुभ चरित्र से दो वंश धन्य हो जाते हैं। जनक और रघुकुल हुए सीता से कृतकृत्य, ले डूबे धृतराष्ट्र को पुत्रों के दुष्कृत। माता सीता ने जनक और दशरथ दोनों के वंश को पवित्र कर दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के दुष्कृत्य से महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। गुरुदेव कहते थे इन दिनों इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या देश की विकट समस्या है। इसलिए ध्यान रखना, डूबती नौका में थोड़ा सा भी भार घातक हो सकता है। इसलिए हमको आपको जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारे घर में शिष्टाचार होना चाहिए। हम लोग मीठी वाणी बोले, परिवार में मारपीट ना करें, गाली गलौज ना करें, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, बेटा बेटी में भेद ना करें, बहुप्रजनन ना करें, संयुक्त होकर के मिलजुल करके रहें। आज इस कथा का सार था। मित्रों, कल पुनः हम सभी लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए हमारे साथ आप सभी लोग मिलकर के एक बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे 2 मिनट का। उसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार हो, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रमंदनिया माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग इसी तरह से श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को श्रवण करते रहें, स्वयं भी श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। इससे आपका भी लाभ होगा और जन जन का लाभ होगा, जन जन का कल्याण होगा। ओम शांति शांति समाप्त।